लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में सनम हसीन। दीवाना हुआ बादल सावन की दम मेरे मान भी जाओ। फिल्मी संगीतकारों में ओपी नैयर जितना अपनी बनाई मधुर धुनों के लिए जाने जाते हैं, उतना ही अपने अक्खड़ स्वभाव के लिए भी जाने जाते रहे। कुछ लोग तो उन्हें अभिमानी भी कहते थे, जो शायद उनके लिए स्वाभिमान था। आपने ऐसे कई किस्से सुने होंगे कि किसी रिकॉर्डिंग में ओपी नैयर अपनी पसंद के गायक से गीत गवाने पर अड़ गए या गलती होने पर भी री रिकॉर्ड नहीं किया। और भी कई किस्से हैं उनके व्यवहार से जुड़े हुए। लेकिन इस व्यवहार के पीछे जो परफेक्शनिस्ट और नर्मदिल इंसान है, उसकी बात बहुत कम होती है। तो इस वीडियो में ओपी नैयर की शख्सियत के ऐसे ही कुछ पहलुओं की बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, हाइप, कमेंट, शेयर भी कर दीजिएगा। मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए फिर मिलोगे कभी इस बात का। तुम रूठ के मत जाना। एक संगीतकार के तौर पर ओपी नैयर जानते थे कि जिस तरह साज के बिना आवाज अधूरी है, उसी तरह साजिंदों के बिना संगीतकार अधूरा है। वो अपने साजिंदों और सहायकों का बहुत ख्याल रखते थे। रिकॉर्डिंग से पहले हर गाने की कई रिहर्सल्स होती थी। सब कुछ ठीक होने पर भी ओपी नैयर रिकॉर्डिंग से पहले स्टूडियो में बैठे हर म्यूजिशियन के पास जाते थे और पता करते थे कि उनकी तैयारी कितनी है। अगर कोई म्यूजिशियन कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहा होता तो एक और रिहर्सल करवाते थे, पर समय की कमी हो तो उस म्यूजिशियन को वहां से हटाते नहीं थे, बल्कि कहते कि अपनी जगह पर बैठकर साज बजाने का दिखावा करें, पर असल में साज ना बजाएं, और म्यूजिशियन को उस दिन की पूरी तनख्वाह देते थे। आज बहुत से लोगों को ये बेवकूफ़ी लग सकती है, मगर यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि म्यूजिक डायरेक्टर को फिल्म के हिसाब से पैसे मिलते हैं, मगर म्यूजिशियन का घर रोज की रिकॉर्डिंग से मिले पैसों से ही चलता है। ओपी नैयर के इस कदम से म्यूजिशियन का आत्मविश्वास भी बना रहता था और उसके पैसों का नुकसान भी नहीं होता था। किसी फिल्म पर काम शुरू करने से पहले ही ओपी नैयर प्रोड्यूसर के साथ एग्रीमेंट कर लेते थे कि हर एक म्यूजिशियन को रिकॉर्डिंग खत्म होते ही पैसे दिए जाएंगे और सभी को बराबर पैसे दिए जाएंगे, चाहे गाने में उनका काम कम हो या ज्यादा। ऐसा एग्रीमेंट करने वाले वो पहले म्यूजिक डायरेक्टर थे। बर्जर लॉर्ड, जो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में माहिर हैं, खासकर ड्रम में तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली। उन्हें ओपी नैयर की रिकॉर्डिंग में वाइब्राफोन बजाने के लिए बुलाया गया था। सारी रिकॉर्डिंग में उन्होंने बस 3 बार वाइब्राफोन पर एक टुंग बजाया, लेकिन रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद उन्हें बाकी म्यूजिशियंस की तरह पूरे पैसे और आने जाने का किराया दिया गया। ओपी नैयर अपने साथी संगीतकारों के लिए भी बहुत इज्जत और नर्म दिली रखते थे। संगीतकार सज्जाद हुसैन अपने व्यवहार को लेकर बहुत बदनाम थे, लेकिन उनकी और ओपी नैयर की काफी गहरी दोस्ती थी। एक वक्त आया जब सज्जाद हुसैन के पास काम नहीं था, तबीयत भी ठीक नहीं थी। ऐसे में कई बार ओपी नैयर उनकी खैर खबर लेने उनके घर जाया करते थे। जब भी जाते उनकी बेटी को बुलाते और गाना सुनाने को कहते। बच्ची का गाना सुनकर ओपी नैयर खुश होकर उसे शाबाशी देते और कभी 100 कभी 200 रुपए इनाम के तौर पर बच्ची को दे देते। सज्जाद हुसैन मना करते तो उन्हें चुप करा कर कहते कि आपको थोड़ी दे रहा हूँ, बच्ची को इनाम दे रहा हूँ। ओपी नैयर जानते थे कि कितने भी मुश्किल हालात हों, सज्जाद हुसैन उनसे कोई सीधी मदद नहीं लेंगे। इसीलिए बच्ची को पैसे देने के बहाने वो सज्जाद हुसैन की मदद कर देते थे। रुक 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 कहाँ चली दीवानी, कोई रोक। ये तो आपने सुना होगा कि ओपी नैयर अपने काम में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करते थे, फिर चाहे बड़े से बड़ा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो या एक्टर। उस जमाने में पेमेंट सीधे बैंक अकाउंट में नहीं जाती थी, या तो कैश पेमेंट होती थी या चेक दिया जाता था। ओपी नैयर को जब एडवांस पेमेंट का चेक मिलता तो वो उसे तब तक बैंक में नहीं डालते थे जब तक काम पूरा ना हो जाए। शायद उन्हें पता था कि उस चेक को कभी भी वापस करना पड़ सकता है। ऐसे कई किस्से हैं जब उन्होंने अपने काम में दखलंदाजी के चलते चेक वापस कर दिया। 1959 में एक फिल्म आई थी दोस्ताद,
निर्माता थे शेख मुख्तार, जो खुद भी फिल्म में अभिनय कर रहे थे, लेकिन फिल्म के हीरो थे राज कपूर और आवारा के बाद से मुकेश राज कपूर की आवाज बन चुके थे। राज कपूर इस फिल्म में भी अपने लिए मुकेश की आवाज ही चाहते थे, पर ओपी नैयर इसके लिए तैयार नहीं हुए। काफी बातचीत के बाद जब सिचुएशन बिगड़ने लगी तो ओपी नैयर सीधे प्रोड्यूसर शेख मुख्तार के पास गए और उन्हें एडवांस का चेक वापस कर दिया। कहते हैं सारी बात सुनकर शेख मुख्तार ने उन्हें चेक लौटा दिया और राज कपूर को बुलाकर कहा कि इस फिल्म का नाम है दो उस्ताद, एक उस्ताद मैं हूँ और दूसरे हैं नैयर साहब। ये रुतबा था ओपी नैयर का। नजरों के तीर मारे कस कस कस, एक नहीं तू लड़की मैं लड़का, लड़का तू लड़की मैं लड़का। ओपी नैयर के बारे में एक और बात बहुत मशहूर है कि वो फर्स्ट टेक में ही रिकॉर्डिंग कंप्लीट करते थे। जिस तरह से वो रिहर्सल्स कराते थे वो इतनी एक्सीलेंट हुआ करती थी कि दूसरा टेक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अगर गलती से कोई गलती हो जाए तब भी वो दोबारा रिकॉर्डिंग प्रेफर नहीं करते थे। ऐसा ही हुआ फिल्म बाप रे बाप के इस गाने के साथ। पिया 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 मेरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे। इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी जिसमें किशोर कुमार को अंतरे की लाइन 2 बार रिपीट करनी थी। ये रुत मन भाती, ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम। और उसके बाद आशा भोसले को आलाप लेकर गाना शुरू करना था। दूसरे अंतरे में आशा भोसले से गलती हो गई। किशोर कुमार ने जब अपनी पहली पंक्ति गाई तभी आशा भोसले ने आलाप शुरू कर दिया। फिर जैसे ही अपनी गलती समझ में आई वो एकदम चुप हो गई। गलती हुई है इसका पता तो सबको चल गया था, लेकिन ओपी नैयर ने कोई इशारा नहीं किया था, इसीलिए रिकॉर्डिंग जारी रही। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद चर्चा हुई कि रिकॉर्डिंग दोबारा होनी चाहिए, लेकिन ओपी नैयर ने दोबारा रिकॉर्डिंग करने से साफ मना कर दिया। आखिरकार किशोर कुमार ने इसका हल निकाला। फिल्म के हीरो वही थे और गाना भी उन पर और चांद उस्मानी पर फिल्माया जाना था, तो उन्होंने एश्योरेंस दी कि वो इस गलती को शूटिंग के समय संभाल लेंगे, और उन्होंने संभाला भी। कैसे, देखिए। ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते। किशोर दा ने पहली बार अपनी पंक्तियां गाई, चांद उस्मानी ने आलाप शुरू कर दिया और किशोर दा ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया और अपनी लाइनें कंटिन्यू रखी। जिसके बाद चांद उस्मानी ने फिर आलाप से शुरू कर अपनी लाइनें अदा की। मेरे पिया झूमे दिया झूमे ये नजारे। दूसरे संगीतकार जहां मुख्य गायिका के रूप में लता मंगेशकर को चुनते थे, वहीं ओपी नैयर ने आशा भोसले को चुना, और सिर्फ चुना नहीं, आशा भोसले की आवाज को शुरुआती दौर में निखारने का श्रेय भी ओपी नैयर को ही जाता है। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया। दोनों के करीबी संबंधों की खबरें भी आती रहीं, लेकिन 70 के दशक में ये जोड़ी टूटने लगी थी। 1974 में इनकी आखिरी फिल्म आई प्राण जाए पर वचन न जाए। जब 1975 में फिल्म फेयर अवार्ड्स अनाउंस किए गए तो उसमें प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म के इस गीत के लिए आशा भोसले को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर विनर घोषित किया गया। चैन से हमको कभी। लेकिन इस अवार्ड की किस्मत ही कुछ और थी। दरअसल फिल्म पूरी होने तक आशा भोसले और ओपी नैयर के संबंधों में दरार आ चुकी थी। हालत ये थी कि फिल्म 1973 में ही सेंसर से पास हो चुकी थी, लेकिन आशा भोसले ने जिद पकड़ ली कि ये गाना फिल्म में नहीं जाएगा। काफी बातचीत के बाद भी आशा भोसले नहीं मानी, तो इस गाने को फिल्म से हटाना पड़ा और आखिरकार 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई बिना इस गाने के। लेकिन इस गाने के रिकॉर्ड्स मार्केट में आ चुके थे, इसीलिए ऑडियो तो अवेलेबल है, लेकिन पर्दे पर किसी ने इस गाने को नहीं देखा। आपने जीने ना दिया। कमाल की बात यह है कि इतनी तनातनी के बाद इसी गाने को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए चुन लिया गया, लेकिन आशा भोसले ने अवार्ड लेने से भी मना कर दिया। यहाँ तक कि वो अवार्ड फंक्शन में भी नहीं गई। अवार्ड फंक्शन में आयोजकों के बहुत कहने पर ओपी नैयर ने आशा भोसले के बिहाफ पर अवार्ड एक्सेप्ट तो कर लिया,
मगर घर वापस आते हुए उन्होंने वर्ली सी फेस पर उस अवार्ड को समंदर में फेंक दिया। इसी के साथ ओपी नैयर और आशा भोसले का सालों पुराना वो संबंध जिसने हमें बहुत से पॉपुलर गीत दिए पूरी तरह से टूट गया। आओ हुजूर तुमको सितारों में, ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं। ओपी नैयर की ये 100वीं जयंती है। उनके कंपोज किए जो गाने हम आज भी सुनते हैं वो 60-70 साल पहले बनाए गए थे, मगर उनका संगीत आज भी फ्रेश लगता है, जिस पर लोग झूमते हैं, रीमिक्स भी बनते हैं और पॉपुलर भी होते हैं। ये वो संगीत है जो ताउम्र ऐसा ही रहेगा, फ्रेश, रेलेवेंट, पॉपुलर और अमर। ऐसा डाला सुभान अल्लाह, हंसी चेहरा ये मस्ताना अदाएं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।